को निमंत्रण आया है इंद्रप्रस्थ से। इंद्रप्रस्थ क्या है? पांडवों की नगरी। आज जिसको आप दिल्ली कहते हो वही इंद्रप्रस्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर के पास भगवान पहुंचे तो धर्मराज ने कहा, बोले गोविंद मैं यज्ञ करना चाहता हूं। और जैसे यज्ञ का नाम सुना भगवान प्रसन्न हो गए। वाह वाह धर्मराज, आपको तो यज्ञ करनी ही चाहिए, जरूर करिए। कौन सी यज्ञ करना चाहते हैं? बोले राज सूर्य यज्ञ। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है? बोले समस्या ये है कि हमने और सब तो राजाओं को जीत लिया। राजसूय यज्ञ कब की जाती है? बोले धरती के समस्त राजा, या तो आप उनको जीत लो या उनको मित्र बना लो, तो राजसूय यज्ञ कर ली जाती है। एक भी राजा यदि आपका विरोधी हुआ तो आप राजसूय यज्ञ के अधिकारी नहीं हो। तो बोले प्रभु और तो सब राजाओं को हमने जीत लिया, लेकिन जरासंध एक ऐसा राजा है जिसको हम आज तक नहीं जीत पाए। बहुत शक्तिशाली राजा है जरासंध, सामान्य राजा नहीं है। और प्रभु इसने हजारों राजाओं को अपनी बंदी में, गृह में बंदी बना के रखा है। यदि जरासंध को कैसे भी जीत लें तो जितने राजा बंदी हैं वो सब हमको वैसे ही शरणागति ले लेंगे। जरासंध को कैसे जीता जाए? और प्रभु आपको हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि आप 17 बार जरासंध को परास्त कर चुके हो। भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त किया था मथुरा में। बोले आप उसको परास्त कर चुके हो, इसलिए आप बताओ कि हम उसको कैसे परास्त करें। भगवान ने कहा देखो, जरासंध को युद्ध के मैदान में इस समय परास्त करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रप्रस्थ के पास अभी इतनी बड़ी सेना नहीं है कि जरासंध की सेना को परास्त कर सके। तो क्या किया जाए? बोले 4 प्रकार की नीति होती हैं, साम दाम दंड और भेद। तो हम चौथी नीति का इस्तेमाल करेंगे, भेद नीति का। कैसे? बोले किसी सेना की जरूरत नहीं, हम केवल 3 जाएंगे जरासंध के पास। कौन कौन? बोले मैं, भैया भीम और अर्जुन, हम 3 जाएंगे बस। जैसे इतना सुना तो धर्मराज थोड़ा चिंतित हुए। बोले आप 3 जरासंध के? बोले चिंता मत करो भैया, हम सोच समझ के जाएंगे। बोले ठीक है जाओ। भगवान है ही महाराज एकदम छलिया। तीनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया, बढ़िया त्रिपुंड विपुंड लगा के और गमछा ओढ़ के ब्राह्मण का रूप बनाया और पहुंच गए। जिस समय शिशुपाल जरासंध भगवान से युद्ध करने के लिए मथुरा में आया था और 17वीं 18वीं बार में ब्राह्मणों को पूजा पर बिठा के आया था, और पूजा के प्रभाव से भगवान युद्ध छोड़कर भाग गए थे। उस समय से ब्राह्मणों का भक्त बन गया है। प्रातःकाल पूजन के बाद जितने ब्राह्मण मांगने के लिए आते हैं, जो मांगते हैं वही भर भर के देता है। बंधुओं आप सीखिए, आज तक जिस भी राजा का, जिस भी व्यक्ति का नाम हुआ है वो केवल दान करने से हुआ है। बड़े बड़े राजा आए, बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठी करी, बड़े बड़े महल बंगले बनवाए। कितने का नाम आप जानते हो? मुझे बता दो, कितनों का जानते हो? महाभारत के युद्ध में एक से एक बड़ा राजा आया, लेकिन कितनों के नाम आप मुझे जानते हो? बता दो जरा। लेकिन एक का नाम आप सब जानते हो, क्या? बोले दानवीर, दानवीर कर्ण। क्यों जानते हो कर्ण का नाम? क्योंकि वो दानवीर है। एक से एक सूर्यवंश में राजा हुए, लेकिन बताओ तुम कितने राजाओं का नाम जानते हो? लेकिन एक राजा का नाम सबको याद होगा, कौन? बोले हरिश्चंद्र। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा दानवीर जिसने अपने राज्य को दे दिया, अपने अपने बच्चों को बेच दिया धर्म की रक्षा के लिए। अच्छा, राज्य को कैसे दिया सुना जानते हो आप? आजकल तो ऐसे लोग हो गए हैं कि संकल्प लेने के बाद भी ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते, दान नहीं देते। जो हरिश्चंद्र था, विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए गए हरिश्चंद्र की।
और विश्वामित्र से कहा, बोले बोले राजन, तुमने हमारे सपने में ये संपूर्ण राज्य हमें दान कर दिया था। क्या कहा? सपने में, सामान्य अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्न में ये संपूर्ण राज्य तुमने हमें दान कर दिया, तो वो हम दान अपना लेने के लिए आए, हमारा दान दो। और सपने के किए गए दान की वजह से राजा ने पूरा राज्य छोड़ दिया, पूरा राज्य। आजकल आदमी ऐसा है कि हाथ में संकल्प लेके जल छोड़ दे, फिर भी महाराज कहता है कि अरे कैसे दे दूं पैसे, दान के नाम पे हालत खराब हो जाती है। इसीलिए आप राजा हरिश्चंद्र को जानते हो। आज जिस समय, अच्छा परीक्षा बहुत होती है, जिस समय कर्ण की मृत्यु होने वाली थी, महाभारत का युद्ध में पड़ा था, रणभूमि में कर्ण, भगवान परीक्षा लेने गए कि जरा मैं देखूं कि कितना बड़ा दानी है। क्योंकि जैसा आपके टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है, युद्ध लड़ने वैसे नहीं जाते थे, सोने चांदी के आभूषणों को पहन के युद्ध लड़ने नहीं जाते थे, क्योंकि युद्ध की ड्रेस अलग होती थी और राज्य में रहने की ड्रेस अलग होती थी। अब मुझे बताओ, कोई मुकुट लगा के मोतियों की माला पहन के युद्ध लड़ सकता है? बोलो। अब तलवार चला रहे हैं, वो तलवार अटक गई माले में, तो माला को सुलझाने के चक्कर में गला कट जाएगा। युद्ध करने जाते थे तो किसी भी प्रकार का आभूषण शरीर पर नहीं होता था, ढाल और तलवार होती थी, अस्त्र शस्त्र होते थे। भगवान गए, कर्ण ने जैसे ही देखा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, प्रणाम किया, द्वारकाधीश प्रणाम करता हूं, बड़ी कृपा की आपने, जो मेरे मन की इच्छा जानकर आप आ गए। मन की इच्छा? हाँ, मेरी मन की इच्छा थी कि अंतिम समय में मैं आपके दर्शन करता हुआ जाऊं। भगवान यदि कर्ण को, किसी को मरवाने का यदि श्रेय जाता है तो भगवान को ही जाता है। क्योंकि यदि किसी को मारना हो तो उसके आत्मविश्वास को गिरा दो, वो अपने आप मर जाएगा, अपने आप हार जाएगा। भगवान ने क्या किया? कर्ण के आत्मविश्वास को गिरा दिया। कैसे? युद्ध से ठीक कुछ दिन पहले भगवान कर्ण को एकांत में ले गए, चलो यार घूमने चलते हैं। कर्ण बोला, पहली बार ऐसा हो रहा है, तुम मुझे घूमने ले जा रहे हो, चलो चलो क्या बात है बताओ। तो कहा, बोले केशव आप मुझे बताओ, आप मुझे एकांत में क्यों लेके आए, क्या बात है? बोले कर्ण, मैं तुम्हें तुमसे परिचित कराने के लिए आया हूं। मुझसे परिचित? बोले हाँ। तुम जानते हो तुम कौन हो? बोले हाँ मैं जानता हूं, मैं राधे हूं। बोले नहीं कर्ण, तुम राधे नहीं हो। बोले तो? बोले तुम कौनते हो? कैसी बात कर रहे हो आप? बोले हाँ। तुम्हारे पिता जानते हो तुम कौन हो? बोले कौन है? बोले आज जिनकी तुम आराधना करते हो, सूर्य नारायण, वही तुम्हारे पिता हैं। और जिनको तुम अपना शत्रु समझते हो ना, ये 5 पांडव, ये तुम्हारे छोटे भैया हैं कर्ण। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो पांडवों की शिविर में। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम यदि मेरे संग पांडवों के शिविर में गए, 5 पांडव तुम्हारे चरण धो धो के पिएंगे, मेरी गारंटी। चलो। जो गुण पांडवों के 5 के अंदर है, वो गुण तुम्हारे अकेले के अंदर है। अर्जुन से बड़ा धनुषधारी कोई नहीं है, तो तुमसे भी बड़ा धनुषधारी कोई नहीं है। अर्जुन के बराबर तुम धनुषधारी हो, धर्मराज युधिष्ठिर के बराबर तुम न्यायशील हो, भीम के बराबर तुम बलशाली हो, नकुल के बराबर तुम ज्ञानी हो, और सहदेव के बराबर तुम सुंदर हो। 5 पांडवों के 5 गुण तुम्हारे अकेले के अंदर है। तुम चलो, मैं गारंटी से कहता हूं, इंद्रप्रस्थ के राजा तुम बनोगे, धरती के सम्राट तुम बनोगे, सम्राट कर्ण कहा जाएगा तुमको।
आंखों में आंसू भर लिए कर्ण ने, बोले वाह माधव, मैंने सुना था तुम छलिया हो, आज देख भी लिया। युद्ध लड़ने से पहले मुझे हरा दिया, बिना हथियार के मुझे हरा दिया, बिना हथियार के। कर्ण की आंखें भर आई, बोले मैं ये मामा शकुनी मुझसे कहता था दुनिया से मत डरना, लेकिन माधव से, केशव से डरते रहना, क्योंकि ये बिना हथियार के कब तुम्हें हरा दे कोई भरोसा नहीं। ये बातों का ऐसा चपल है। सही कहता था मामा शकुनी, आज तुमने मुझे बिना हथियार के हरा दिया माधव, बिना युद्ध लड़े मुझे पराजित कर दिया। अब मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। जब मुझे पता चल गया कि ये 5 पांडव मेरे छोटे भैया हैं, बताओ क्या मैं इनकी जान ले पाऊंगा? केशव, आज तुमको एक वचन देता हूं, महाभारत के युद्ध के बाद मेरी मां कुंती के 5 भाई जीवित रहेंगे, ये मेरा वचन है। मैं ये नहीं कह सकता कौन रहेगा, मैं रहूं या अर्जुन, एक रहेगा, 5 जीवित रहेंगे। पर भगवान आए, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कर्ण आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। आप मेरे भी तो बड़े भैया हो ना, बातों के बहुत चपल हैं। अरे प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप तो सबको देने वाले हो, फिर भी आप मांगिए। तो कहा, कर्ण तुम दानवीर कर्ण कहे जाते हो? बोले हाँ। तो मैं तुमसे स्वर्ण दान मांगने आया हूं, मुझे स्वर्ण दान दो, स्वर्ण दान दो मुझे। कर्ण ने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, एक भी आभूषण शरीर पर नहीं। यदि दान नहीं दिया तो फिर जो नाम इतने सदियों से चला रहा था वो मिट्टी मिल जाएगा, क्योंकि नाम इज्जत बनाने में बहुत समय लगता है, गिरवाने में 1 मिनट में गिर जाती है। तब कर्ण को याद आया, अरे मेरा एक दांत सोने का है। पास में पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर को उठाया, दांत में मारा और दांत को निकाल के भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। बोले प्रभु ये लीजिए स्वर्ण दान। भगवान ने हृदय से लगा लिया, कर्ण तुमने मेरा दिल जीत लिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब जब संसार में दानवीरों का नाम आएगा तब तक सबसे पहले दानवीर कर्ण का नाम आएगा, मेरा आशीर्वाद। और जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महात्मा योगी तरसते हैं, वो मुक्ति में तुम्हें दिलवा प्राप्त कराऊंगा, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारा अंतिम संस्कार कराऊंगा, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान ने वो मुक्ति प्रदान की। बंधुओं, इतने बड़े चालाक हैं भगवान श्री कृष्ण। बोले प्रभु आपने 17 बार जरासंध को परास्त किया है, आप ही बताओ हम क्या करें। भगवान कृष्ण, अर्जुन और पिता भीम तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर गए। जरासंध का नियम था कि ब्राह्मणों को दान देना है, दान करे धन ना घटे, कह गए संत फकीर। बंधुओं, एक बात मैं आपको थोड़ा बताऊं, दान और दक्षिणा 2 होती हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? किसी को पता है? दोनों को आप तो एक ही समझते हो, अलग अलग है ना? क्या अंतर है दोनों में? नहीं पता? चलो सुन लो। हम अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो अन्न, धन, वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, भूमि इत्यादि देते हैं वो दान कहा जाता है, हम अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन कोई ब्राह्मण हमारे घर कोई अनुष्ठान करने आया है, उसने कोई अनुष्ठान किया है, कोई हमारे घर पूजा पाठ करी है, कोई कथा इत्यादि की है, उसके बदले में हम उससे जो देते हैं वो दक्षिणा कही जाती है। अच्छा एक बात और, दान करने में व्यक्ति की श्रद्धा देखी जाती है, बोले तुम्हारी श्रद्धा उतना दो, लेकिन दक्षिणा देने में श्रद्धा के साथ साथ मेहनत भी देखी जाती है।
दक्षिणा केवल श्रद्धा के साथ नहीं देनी चाहिए। अब पंडित जी ने 4 घंटे पूजा कराई और तुमने 50 रुपए दे के दे दिए, महाराज हमारी तो इतनी श्रद्धा है, तो बताओ क्या 50 रुपए में उस पंडित जी का घर चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा। फिर आगे क्या करना पड़ेगा? बोले पंडित जी को अपने बेटे से कहना पड़ेगा, बेटा जिंदगी में सब काम करना, पंडिताई मत करना। क्यों? बोले पंडिताई से घर नहीं चलता, यजमान तो कह देता है हमारी इतनी श्रद्धा है। अब पंडित जी जिस दिन कहने लग जाए हमारी तो इतनी श्रद्धा है, हम नहीं बोल रहे 5 मंत्र, हम तो एक ही बोलेंगे, फिर क्या करोगे तुम? क्या कर लोगे? लेकिन ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करता है, कभी वो ये नहीं कहता कि हमारी इतनी श्रद्धा है, हम नहीं बोल रहे, पूरी पूरी पूजा नहीं करा रहे, हमारी नहीं है श्रद्धा। ब्राह्मण चाहे आप 1 रुपए मत दो, फिर भी पूर्ण कर्तव्य के संग पूरी विधि कराता है। लेकिन ब्राह्मण के धन को सब खाते हैं, ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं। और बंधुओं, जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है, जो ब्राह्मण की मेहनत के धन को खाता है, भैया ब्रह्मा भी उसको क्षमा नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन में कोई भी अपराध करना, कभी ब्राह्मण के धन को मत खाना। ब्राह्मण का धन क्या होता है? बोले जितनी ब्राह्मण ने मेहनत की है, यदि उसका पारितोषित यदि आपने उसको उतना नहीं दिया, तो वो ब्राह्मण का धन खाना ही कहा जाएगा। आप बताइए, 50 लाख की आपने शादी की, 10 लाख का डेकोरेशन कराया, 10 लाख का आपने कैटरिंग का काम किया, 10 लाख का डीजे वाला किया, ये तमाम खर्चे किए। मुझे बताओ, क्या डीजे के बिना शादी नहीं हो सकती? बोलो, क्या डेकोरेशन के बिना शादी नहीं हो सकती? क्या 1000 लोगों का 5 स्टार में भोजन कराए बिना शादी नहीं हो सकती? लेकिन क्या ब्राह्मण के बिना शादी हो सकती है? लेकिन जिसके बिना शादी नहीं हो सकती, उसको ही जब बेचारा पूरी रात जागे रहा, मंत्र बोलता रहा, यज्ञ कराई, धुएं से आंख बेचारी की फूट गई, और जब उसको दक्षिणा देने की बारी आई तो 2100 रुपए, 5100 रुपए। महाराज हमारी इतनी श्रद्धा है, हम गरीब आदमी हैं, 50 लाख रुपए भी खर्च करके आया है, 100 की नोट गद्दी वो नाचनी वालियों पर उड़ा के आया है, तब तू गरीब नहीं था। ब्राह्मण के लिए दोने में 1 रुपए देने में तुम गरीब हो गया? 100 रुपए की गड्डी उड़ा के आया, तब तेरी गरीबी कहां चली गई? बताओ ना। तेरा बेटा घोड़ी पे बैठ के आया, तूने दिखाने के लिए कैमरे के सामने 100 की गड्डी निकाली और बेटे पे करके फेंक दी, तब तेरी गरीबी कहाँ गई? और ब्राह्मण के वो ब्राह्मण देवताओं के लिए जब यज्ञ करा रहा है, देवताओं के लिए भोग लगवा रहा है, उसमें 10 रुपए देने में तेरी गरीबी आ गई। किसको धोखा दे रहे हो? किसको? अपने आप को, क्योंकि और तो किसी को तुम दे ही नहीं सकते, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। बंधुओं, आज धर्म पीछे क्यों हो रहा है? उसका एकमात्र कारण है आप लोग। आप देख लीजिए, 90% ब्राह्मणों को घरों में जाके देखो, कोई भी ब्राह्मण अपने बेटे को पंडिताई नहीं सिखा रहा। क्यों? बोले महाराज हम तो यजमान की महाराज खूब अच्छा सोचते हैं, उसको खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब भलाई सोचते हैं, लेकिन यजमान हमारे बारे में नहीं सोचता, अंत में हाथ जोड़ लेता है। बोले यदि ऐसा चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, इतनी महंगाई में हम तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए आज कोई भी ब्राह्मण अपने बेटे को पंडिताई नहीं सिखा रहा, और पंडिताई ब्राह्मण नहीं सीख रहे। इसका परिणाम क्या हो रहा है? बोले जिनको अधिकार नहीं है वो पूजा पाठ कराने आ रहे हैं, उल्टे सीधे मंत्र बोल रहे हैं, उल्टी सीधी विधि से करा रहे हैं। बोले 500 रुपए दे दो, बोले ठीक है, कल नहीं आज का मुहूर्त। 1000 रुपए दे दो तो 2 मिनट बाद का मुहूर्त तुरंत तैयार, क्योंकि ब्राह्मण तो है ही नहीं, वो ब्राह्मण तो उनके अंदर है नहीं। अब उल्टी सीधी पेश पूजा कराएंगे, तो भैया जब उल्टी सीधी पूजा कराएंगे, उल्टे सीधे मंत्र बोलेंगे, तो तुम्हारा उद्धार होगा क्या पतन? संपूर्ण विनाश तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है, कभी भी ब्राह्मण की दक्षिणा अपनी श्रद्धा के संग उसकी मेहनत को देख के देना। 2 घंटे के लिए तुम्हारे घर में कोई एसी सही करने वाला आता है, 2000 की फीस लेके चले जाता है। ब्राह्मण 4 घंटे लगातार वेद मंत्र बोलता है, और उसकी इज्जत तुमने उस एसी सही करने वाले से भी ज्यादा नीचे गिरा दी।
50 रुपए दे के महाराज 50 रुपए दो, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन साथ में एक जहर की पुड़िया भी दे दो। बोले महाराज तुम खा लेना, घर वालों को खिला देना, क्योंकि गृहस्थी तो इससे चलेगी नहीं। हाँ, थोड़ी शर्म करो, थोड़ा बहुत शर्म कर लो, वरना भैया ब्राह्मणों का कुछ नहीं है। ब्राह्मण के पास कमाने के 1000 साधन हैं। जब वो ब्राह्मण तुम्हें व्यापार कैसे बड़ा करना है ये मंत्र बना बता के तुम्हारे लिए अनुष्ठान करके तुम्हारा व्यापार बड़ा कर सकता है, जब वो खुद के लिए अनुष्ठान करेगा तो क्या नहीं कर लेगा बताओ। जिस दिन व्यापार करने के लिए ब्राह्मण आ गया ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे, देखते रह जाओगे, चारों तरफ ब्राह्मणों ही ब्राह्मणों का व्यापार होगा। लेकिन ब्राह्मण कभी भी अपने लिए नहीं सोचता, ब्राह्मण सोचता है मेरे यजमान का कल्याण हो, मेरे यजमान का कल्याण हो। लेकिन तुम तो महाराज सोचते ही नहीं ब्राह्मण के बारे में, महाराज हाथ जोड़ लेते हो। जिस दिन ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए कहीं के नहीं रहोगे। हाँ, इसलिए थोड़ी बहुत शर्म कर लिया करो, ज्यादा तो तुम करते नहीं, थोड़ी बहुत कर लिया करो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा ये बात, मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूं जो भी आपके घर पूजा कराने के लिए आते हैं, जो आपके कुल गुरु हैं, जो आपके गली मोहल्ले में रहते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। आप सोचो कि महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मुझे जरूरत भी नहीं साहब, क्योंकि मुझे जितनी जरूरत होगी मेरा परमात्मा मुझे दे देगा। अरे जिससे तुम मांग रहे हो, जब मुझे जरूरत होगी तो उससे मांगूंगा, तुमसे क्यों मांगूं? तुम तो पहले ही भिखारी हो, तुमसे क्या मांगना? मुझे जरूरत होगी तो उससे मांगूंगा महाराज। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अरे आप इन राजाओं को ही देख लो, जरासंध इतना दान देता था, इतना दान देता था, एक बार जो जरासंध के द्वार पर मांगने आ जाए उसको जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना दान देता था जरासंध। जैसे ही आज जरासंध ने कहा, बोले ब्राह्मण मांगिए, क्या मांगते हो? जो मांगोगे सो दूंगा। भगवान ने तुरंत कहा, युद्धम नो दे राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान काक्ष। युद्धम नो दे राजेंद्र, हे राजेंद्र हमको तुम सामान्य माला फेरने वाले या अन्न का भोजन करने वाले ब्राह्मण मत समझो, हमें आप दक्षिणा के रूप में, दान के रूप में युद्ध दीजिए, हम तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण मल्ल युद्ध मांगे वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। सच सच बताओ तुम कौन हो? भगवान ने जैसी मुस्कुराया, जरासंध सोचने लगा ये मुस्कुराहट कुछ देखी देखी सी लग रही है, कौन हो जरा बताना। भगवान ने कभी भी नहीं पहचान पाए, और जैसे इतना कारे, तुम छलिया कृष्ण भगोड़े रणछोड़, तुम कृष्ण हो? हाँ जी। ये बोले ये अर्जुन हैं, और ये बगल से बोले ये भीम हैं। बोले ठीक है, मैंने युद्ध करने का वचन दिया तो युद्ध करूंगा, लेकिन तुम तो भगोड़े हो, तुमसे मैं युद्ध कर नहीं सकता, भगोड़े से मैं लड़ता नहीं। ये अर्जुन सूखा साका सा, ये मेरे लायक नहीं। हाँ, भीम मेरे बराबर का, इससे युद्ध करूंगा। युद्ध का फाइनल हो गया। बीच मैदान में पूरी दरबार लगाए, पूरी प्रजा आ गई, युद्ध होगा भीम और जरासंध का। भीम भैया आए, बोले के लाला देख तो रही हो वहां, चिंता मत करो भैया तुम जाओ, मैं हूं। और भीम में और जरासंध में, दोनों में युद्ध हुआ। महाराज घनघोर युद्ध चल रहा है। ऐसी मार लगाई जरासंध ने, ऐसी मार लगाई, भीम भैया की नस नस टूट गई। संध्या बेला हुई, दौड़े दौड़े आए और आते ही लड़ने लगे।
अरे लाला कन्हैया, तू मरवा के छोड़ेगा, तू मरवाने के लिए यहाँ लाया था, तू तो कह रहा था मैं सहायता करूंगा, तूने क्या सहायता की? उसने नस नस तोड़ा रही मेरी। भगवान बोले मैं सहायता कहां से करता, तुमने युद्ध लड़ते हुए मेरी ओर देखा? अब जो युद्ध लड़ते हुए मेरी ओर देखेगा तक नहीं तो मैं उसकी सहायता कैसे करूं? बोले हाँ ये बात तो है, मैंने देखा तो नहीं। भगवान कहते हैं कल जब युद्ध करो तो मेरी ओर देखते हुए लड़ करना। बोले ठीक। ये संकेत क्या दे रहे हैं भगवान? हम भी युद्ध ही तो कर रहे हैं इस संसार में, रोज जीवन को जीने के लिए युद्ध ही तो हो रहा है, धन कमाने के लिए युद्ध ही तो हो रहा है। भगवान कहते हैं जो मेरी ओर देखे बिना युद्ध करता है वो अंत में दुखी हो जाता है। वो जो मेरी ओर देखे बिना गृहस्थी को जीता है, धन कमाता है, वो अंत में दुखी हो जाता है। इसलिए मेरी ओर यानी कि मुझको देखते हुए अपना गृहस्थी को जिए, ये भगवान सिखा रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, फिर युद्ध हुआ और भगवान ने एक तिनका लिया। युद्ध करते करते जैसी भैया भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने तिनका लिया, बीच में से चीरा। अब जैसी चीरा थोड़ा सा बल आ गया, भीम भैया ने बोले अरे अब तो इशारा मिल गया, और तुरंत बीच एक पैर पे दूसरा पैर रखा, एक पैर हाथ से उठाया और जरासंध को बीच में से चीर के फेंक दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखा कि वो दोनों टुकड़े धीरे 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 समीप आए और फिर मिल गए। फिर जरासंध जीवित हो गया और इस बार ऐसी मार लगाई, ऐसी मार लगाई जब भीम भैया की हालत खराब हो गई। रात्रि हुई, फिर पहुंच गए। मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे मरवाने के लिए लाए हो, मैं समझ गया तुम मुझे मरवाने के लिए लाए हो। तुमने कहा था मेरी ओर देख के युद्ध लड़ना, मैंने देखा तो तुम्हारी ओर, तुमने क्यों कुछ नहीं किया? भगवान ने कहा यही तो बात है, तुमने देखा तो सही लेकिन पूरा नहीं देखा। बोले क्या मतलब? बोले जब तक मैंने उस तिनके को चीरा तब तक तो देखा, उसके आगे क्या किया मैंने? बोले वो नहीं देखा। बोले यही तो बात है, मैं थोड़ी सी कृपा कर दूं आदमी को अहंकार आ जाता है, फिर मेरी ओर देखता ही नहीं। वो थोड़ा सा धन दे दूं आदमी को अहंकार आया, अरे अब तो मैं सब कर लूंगा, इसीलिए परास्त हो जाता है अंत में। कल ध्यान से देखना और पूरा देखना। बोले ठीक। दूसरे दिन युद्ध हुआ, भगवान ने इशारा किया। जैसे ही भैया भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने कहा देखो ऐसे चीरना है और ऐसे फेंकना है। भैया भीम समझ गए, बीच में से जरासंध को चीर दिया, इधर का भाग इधर फेंक दिया और इधर का उधर फेंक दिया, और उसी समय जरासंध का गोविंदाय नमो नमः। यही जीवन की सच्चाई है। बुढ़ापे को कैसे जरा मैंने आपको कल बताया था जरासंध कौन है? बुढ़ापा। बुढ़ापे को कैसे हराया जा सकता है? बोले भगवान की ओर देखते हुए अपने जीवन को जीते रहिए, और जीवन को जीने के साथ जब भगवान इशारा करें, आधा टुकड़ा यानी कि जो माया है उसको भगवान की ओर फेंक दो, और जो आपके कष्ट हैं उनको भगवान को दे दो। भगवान कहते हैं जब तुम दोनों चीज़ों को मुझे दे दोगे तो तुम्हें इस जरासंध रूपी राक्षस से मैं बचा लूंगा और तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ये मेरा वचन।